नमस्कार दोस्तों। कुंभ राशि के लिए साढ़े साथी के पहले दो जो पर्व है वो खत्म हो चुके हैं। इस दोनों परीक्षाओं में आप उत्तीर्ण हो चुके हैं। अब जाके जो साढ़े साथी का आखिरी जो पर्व है 2.5 साल का वो शुरू हो चुका है। शनि जो ग्रह है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार द्वितीय भाव में अप्रैल 2025 में करीबन 6 ग्रह भ्रमण कर रहे हैं। इसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। षष्ठ भाव में मंगल 3 तारीख के बाद आने वाला है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है बुध, जो कि आपके द्वितीय भाव में ही भ्रमण कर रहा है। अब ये जो बुध है करीबन पिछले 10-12 दिनों से वक्री है। 7 तारीख के बाद मतलब 7 अप्रैल के बाद यह जो बुध है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपको शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इस महीने में आप थोड़ा एक्टिव नजर आओगे। जो मेंटल स्ट्रेस है, जो मानसिक तनाव है, वो वैसे ही देखा जाएगा। आने वाले करीबन 8-9 तारीख के बाद ये जो मेंटल स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, उससे आप उभर पाओगे। लेकिन शारीरिकता के बारे में अगर देखा जाए तो उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। छोटे मोटी शारीरिक समस्याएं हैं वो सामने आ सकती है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। जो शनि आपके राशि में भ्रमण कर रहा था पिछले करीबन 2.5 साल से या फिर 5 साल से, साढ़े साथी का जो प्रभाव है वह आपके राशि पर देखा जा रहा है। अब जाके जो बातें हैं वो थोड़ी सी आपके लिए सीधी सीधी देखी जाएगी। मतलब साढ़े साथी के जो प्रभाव है वो किस कारणवश आए हैं, उसके जो परिणाम किस प्रकार के हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होंगी। क्योंकि पिछले करीबन 3-4 साल में आपने जो भी मिस्टेक्स की है उसके जो परिणाम है वो 2.5 साल में देखने को मिल सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव परिणाम होगा वो आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका जो आर्थिक स्तर है, उस पर देखा जाएगा। अप्रैल 2025 में ही इसके बारे में बहुत बड़े परिणाम आपको मिल सकते हैं। बहुत सारे ग्रह जो है वो आपके द्वितीय भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं, जैसे कि रवि, शनि, बुध, शुक्र, राहु, नेपच्यून। ये जो सभी ग्रह है ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। आपके राशि का जो धनेश है शुक्र, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, और चतुर्थेश जो है गुरु, वो आपके, तो आपके राशि का धनेश चतुर्थ भाव में और चतुर्थेश जो है वो धन भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है बुध, जो वो भी आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। और राशि का जो लाभेश है गुरु, यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह शुक्र आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इस महीने में जो बातें हैं, जो आपकी जो इनकम है वो काफी अच्छी देखी जाएगी, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उसी प्रकार से होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो खर्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ सकते हैं। मतलब अनएक्सपेक्टेडली खर्चे आप ज्यादा कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में चलने वाली राशि है। लेकिन फिर भी परिस्थितियां ऐसे उभर कर सामने आ सकती है जिसकी वजह से आपके जो खर्चे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो शॉर्ट टर्म में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। लेकिन जो भी आप ट्रेडिंग करोगे वो करीबन 10-12 तारीख के बाद अगर आप करते हो तो आपके जो अंदाज है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। कुल मिला के देखा जाए तो आर्थिक स्तर काफी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना ज्यादा आवश्यक होगा। घर का जो सुख है, घर का जो स्वास्थ्य है, उसके बारे में अगर कहा जाए तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। घर के जो महिला वर्ग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, या कि उनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे मामले में अगर कहा जाए या फिर रिलेशनशिप के मामले में अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही है। पिछले करीबन 15-20 दिनों से आप में और आप जिनके भी रिलेशनशिप में होंगे उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम कहते हैं, मतभेद वगैरह, वो आप ज़्यादा आप महसूस कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो। इस महीने के करीबन 10-12 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। जो गर्भवती महिला है उन्होंने खास करके खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो उभर कर सामने आ सकती है। पहले करीबन 8-10 दिनों तक आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने खास करके अपने जो भी स्किल्स है या फिर अपने जो भी एफर्ट्स है उस पर ज़्यादा जोर देना आवश्यक है, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो थोड़े से चूक सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। अब यहाँ पर जो बातें हैं वो थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अगर आप विवाहित हो
तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उनके स्वास्थ्य की जो समस्या है वो ज़्यादा उभर कर सामने आ सकती है। खास करके आपको पता नहीं चलेगा शुरुआत में जो लक्षण है उसके मामले में, कि लक्षण आपको बहुत छोटे दिखाई देंगे, लेकिन आगे की जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी हो सकती है। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उसके बारे में अभी अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है मंगल, जो कि आपके पंचम भाव से आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 3 तारीख को। तो यहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन ये एक बात तो तय है कि आपके काम की एप्रिसिएशन देखी जाएगी। कार्य क्षेत्र के बारे में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। आप अपने कार्यकर्तृत्व का जो भाव है वो वहाँ पर आपके जो कार्यकर्तृत्व है उसका एप्रिसिएशन किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं उस प्रकार के कुछ अनुभव भी आपको मिल सकते हैं। तो चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो दो बातें हैं जिस पे आपको इस महीने में बहुत ज़्यादा जोर देना होगा, पहले तो जो बातें हैं आपकी जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर पैनी नज़र रखनी होगी। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जीवन होगा उसमें भी जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकती हैं, क्योंकि इस महीने में कई ऐसे जो ग्रह हैं वो इस कारणवश आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में लेके आ सकते हैं। तो चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। बाकी अगर देखा जाए तो शनि जो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा उसके जो प्रभाव परिणाम है इसके बारे में हमने स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड किया है कि आने वाले 2.5 साल में इसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार के होंगे। वो आप ज़रूर वीडियो देखिए तो आपको अंदाज आ जाएगा कि आने वाले 2.5 साल में आपको किस प्रकार की जो बातें हैं उस पर ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम है वह आपके राशि पर किस प्रकार से देखे जाएंगे। तो दिनांक 2 तारीख को शुक्र और राहु की युति आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है। आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके खर्चे इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं, खास करके जो महिला वर्ग है, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। दिनांक 4 तारीख को बुध और राहु की युति भी आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत हो सकती है। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो भी इन दिनों में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार दिनांक 5 तारीख को मंगल और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो त्रिकोण योग है वो होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके पैसे के मामले में कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकती हैं। उसी प्रकार दिनांक 6 तारीख को मंगल और शुक्र का त्रिकोण योग भी इन स्थानों में से होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और जो शुक्र आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों को जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। अब यहाँ पर दिनांक 7 तारीख को होने वाला शनि और शुक्र की जो युति है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके शुक्र जो ग्रह है वह आपके राशि का राजयोग कार ग्रह है और उसकी जो युति है वो आपके राशि का स्वामी शनि के साथ होने जा रही है। बहुत ही अच्छी ये बात है, बहुत ही अच्छा यह योग है। इस योग में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। आपका घूमना फिरना भी ज्यादा हो सकता है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफी अच्छी देखी जा सकती है। उनके साथ भी कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। जो समय है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कट सकता है। इसी प्रकार इस महीने के सबसे इम्पोर्टेंट जो योग है या फिर सबसे अशुभ फलदायी जो योग है वो है शनि राहु की युति। दिनांक 24 तारीख को शनि राहु की जो युति है वो आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है। इस युति में आपको बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। देखिए दो जो बड़े ग्रह हैं इनकी युति होने जा रही है। यद्यपि ये 24 तारीख को होने जा रही है लेकिन इसका जो प्रभाव है वो करीबन 19 तारीख से लेकर 27-28 तारीख तक देखा जाएगा। तो ऐसी कौन सी बात है जिस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो खर्चे हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इस समय में ऐसे कोई प्रलोभन आपके सामने आ सकते हैं जिसमें आप फंस सकते हो। कई दफ़ा हम ऐसे ही थोड़े से रिस्क ले लेते हैं, तो अगर कोई रिस्क लेते हो पैसे के मामले में तो वो चूक सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, या फिर उनके लिए भी फंस जाना, फंसाए जाने, चीटिंग होना, इस प्रकार के अनुभव से वे गुजर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। शनि राहु की जो युति है वो इस महीने की सबसे अशुभ फलदायी युति मानी जाएगी। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 12 तारीख को है, जो अमावस है वो 27 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशन के चलते गलत निर्णय लेने की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो इस महीने की जो 12 तारीख या फिर 27 तारीख है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर किसी भी विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि का अप्रैल 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।